नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में बहुत बार धक्के और धोखे खा के सक्सेसफुल बने होते हैं। उनको सक्सेस के साथ समझदारी बोनस में मिली होती है। सक्सेसफुल लोगों को शेयरिंग और ओवर शेयरिंग के बीच का थिन लाइन पता होता है, इसलिए वे कुछ चीज़ों को हमेशा छुपा के रखते हैं। They know the thin line between sharing and oversharing. So successful people, I mean highly successful people, always keep some personal and professional things private. यदि आप भी सक्सेसफुल लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो आप इन 10 चीज़ों को हमेशा छुपा के रखिए। वे ऐसे हैं। नंबर 1, सक्सेस स्ट्रैटेजीज। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी सक्सेस सीक्रेट्स को और स्ट्रैटेजीज को छुपा के रखते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एज को बना के रखने के लिए और अपनी सक्सेस को ऐसे ही मेंटेन करने के लिए। यदि आप भी अपने सारे सक्सेस सीक्रेट्स को, स्ट्रैटेजीज को ऐसे ही ओपनली शेयर करते जाते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपको ख़त्म कर सकते हैं। ये डर सक्सेसफुल लोगों में होता ही है। वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एज को बना के रखते हैं और अपनी सक्सेस को मेंटेन करके रखने के लिए मेहनत करते रहते हैं। इसलिए वे अपने सक्सेस स्ट्रैटेजी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, इवन उनकी पत्नी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो इतना सीक्रेट रहते हैं कि अपने बच्चों को भी ये नहीं बताते हैं। एग्जैक्टली क्या करने से उनको सक्सेस मिली है ना, इस चीज़ को वो किसी को भी नहीं बताते हैं। वो इंटरव्यूज़ में और पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर को कुछ भी बताते रहते हैं, ऐसे ही ऊपर ऊपर के टिप्स देते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सक्सेस स्ट्रैटेजीज को बताते नहीं है। कोई भी सफल इंसान अपनी रियल सक्सेस स्ट्रैटेजी को जिंदा रहते वक्त नहीं बताता है। नंबर 2, प्रोफेशनल गोल्स। हाईली सक्सेसफुल लोग अपने सारे प्रोफेशनल गोल्स को जितना हो सके उतना छुपा के रखते हैं। वे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को, प्रॉब्लम्स को, प्रेशर्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। यदि उनके प्रोफेशनल गोल्स उनके कॉम्पिटिटर्स तक जाके पहुंचते हैं तो उनके कॉम्पिटिटर्स या दुश्मन उनको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अपने गोल्स को सबके साथ ओपनली शेयर करने से डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है और एक तरह से प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर लोग हमारे गोल्स के ऊपर नेगेटिवली कमेंट करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं। इसलिए कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपने प्रोफेशनल गोल्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। नंबर 3, पर्सनल फेल्यूर्स। सक्सेसफुल लोग अपने पर्सनल फेल्यूर्स को हमेशा छुपा के रखते हैं। इनके बारे में वो बिल्कुल भी चुप रहते हैं, साइलेंस को मेंटेन करते हैं। ये उनका एक नाइस मूव है। यदि वे लोग अपने सारे पर्सनल फेल्यूर्स के बारे में सबको बताते घूमते हैं तो इससे उनकी एक इमेज बनी होती है ना, उसको डैमेज पहुंचती है और लोग नेगेटिव ब्रांडिंग करने लगते हैं, नेगेटिवली बातें करने लगते हैं और फालतू के जजमेंट्स को पास करने लगते हैं। इससे उनका सोसाइटी में जो एक अच्छा नाम होता है ना, वो खराब होता है। इसलिए वे लोग अपनी पर्सनल फेल्यूर्स को, जैसे कि उनका लव फेल्यूर हो, डिवोर्स हो, इनके बारे में ज़्यादा किसी को बताने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इनको जितना हो सकते हैं ना उतना छुपा के रखते हैं। अगर उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो उनको भी छुपा के रखते हैं। जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, पर्सनल फेल्यूर्स है ना, उनको छुपा के रखते हैं। और ये पर्सनल फेल्यूर्स है ना, सक्सेसफुल लोगों के लिए सीखने के लिए प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ है। वे इन फेल्यूर से बहुत कुछ सीखते हैं और एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और अपने आप को सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं। सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। नंबर 4, एग्जैक्ट नेटवर्थ एंड इनकम सोर्सेस। सक्सेसफुल लोग किसी के साथ भी अपनी एग्जैक्ट नेटवर्थ को और सारे के सारे इनकम सोर्सेस को शेयर नहीं करते हैं। वे इनको जानबूझकर छुपा के रखते हैं। अगर ये सारे राज उनके कॉम्पिटिटर्स को पता चलता है तो, पॉलिटिशियंस को पता चलता है तो, अथॉरिटीज़ को पता चलता है तो उनकी बुरी नज़र उनके पैसे के ऊपर पड़ती है और ये लोग उनको हैरास भी कर सकते हैं। अगर
वो पैसा नहीं देते हैं तो उनको कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा पैसे के मामलों को छुपा के रखते हैं। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही अपने नेटवर्थ के बारे में, एग्जैक्ट इनकम सोर्सेस के बारे में सबको बताते दिखाते घूमते रहते हैं। और एक चीज़, इस दुनिया में 99% लोग गरीब है। अगर इन गरीब लोगों को पता चलता है कि इसके पास इतना नेटवर्थ है, इतने सारे इनकम सोर्सेस इसके पास है, एक दिन में इतना कमाता है, ये इनको पता चला तो ये लोग फालतू में उनको हेट करने लगते हैं और इससे उनके बिजनेसेस के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए वो हमेशा पैसे के मामलों को छुपा के रखते हैं। वे भी एंजॉय करते रहते हैं, वो भी टूर को जाते रहते हैं और बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। जो लोग रियल रिच है ना, वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं दिखाते हैं, वो हमेशा सिंप्लिसिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग फेक रिच है ना, वही लोग गाड़ी घोड़ा लड़की को दिखाते रहते हैं और शो ऑफ करते रहते हैं। जो सच में सक्सेसफुल है, सच में रियल है ना, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को, नेटवर्थ को और इनकम सोर्सेस को छुपा के रखते हैं। और यदि आप आपके फाइनेंस के बारे में, इनकम के बारे में लोगों को सच बता देते हैं तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपका इनकम या सैलरी ज़्यादा है तो वो पैसे मांगने लगते हैं, कम है तो आपको नीचा दिखाते हैं। यही चीज़ बड़े लोगों के साथ भी होता है, इसलिए वो इसे छुपा के रखते हैं। नंबर 5, पर्सनल लाइफ। सक्सेसफुल लोग हेल्दी वर्क लाइफ और हैप्पी फैमिली लाइफ के महत्व को जानते हैं, इसलिए वे अपने पर्सनल लाइफ को जितना हो सकता है ना उतना छुपा के रखते हैं। अगर हम अननेसेसरीली हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में सबके साथ शेयर करते हैं तो इससे हमें अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस को क्रिएट करने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखने के लिए ऐसे करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखते हैं। अगर हम हमारे लवर के बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में, वाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में सबको एज इट इज़ बताते घूमते हैं तो, उनको दिखाते हैं तो जो लोग हमें नहीं चाहते हैं ना, वो इनके ऊपर बुरा नज़र डाल सकते हैं और हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है और उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। सक्सेसफुल लोगों को बहुत सारे लोग दुश्मन भी रहते हैं। कुछ लोग उनसे पैसे लूटने के लिए और बाकी कामों को करवाने के लिए भी ब्लैकमेल करते रहते हैं और ऐसे लोग उनको कुछ भी कर सकते हैं और उनके घर वालों को भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वे अपने पर्सनल लाइफ को और लव लाइफ को छुपा के रखते हैं। नंबर 6, नेक्स्ट मूव। सक्सेसफुल लोग अपने नेक्स्ट मूव को हमेशा छुपा के रखते हैं। ये इनका एक स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजिक प्लान में से एक है। यदि हम हमारा अगला कदम क्या होता है इसे बताते हैं तो वो कदम फेल भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे रुकावटें आ सकते हैं। गोल्स को शेयर करना और नेक्स्ट मूव को शेयर करना बेवकूफ़ी होता है, इसे सक्सेसफुल लोग अच्छे से जानते हैं। सक्सेसफुल लोग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए, फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन को प्रिवेंट करने के लिए, अपने सारे एनिमीज़ को और कॉम्पिटिटर्स को जड़ से फिनिश करने के लिए अपने नेक्स्ट मूव को हमेशा छुपा के रखते हैं। और वो किधर जाने वाले होते हैं ना, आज या कल, उसको भी छुपा के रखते हैं। ट्रैवलिंग हो या बिजनेस डील हो या कुछ कंस्ट्रक्शन हो, सबके रिलेटेड वो नेक्स्ट मूव को छुपा के रखते हैं। अगर कोई एक सक्सेसफुल आदमी ओपनली स्टेटस डाल के बताता है तो मैं कल इधर जाने वाला हूँ, इस लोकेशन को जाने वाला हूँ, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, उसका मर्डर अटेम्प्ट हो सकता है, वो मर भी सकता है। अगर कोई भी एक बिजनेसमैन मैं इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ कल बताता है तो उसमें रुकावटें तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए सेक्स को कितना प्राइवेटली आप करते हैं ना, उसी तरह से सक्सेस के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, उन सबको प्राइवेटली ही करना चाहिए। पावर ऑफ प्राइवेसी को सारे सक्सेसफुल लोग अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे सक्सेस के लिए और सेफ्टी के लिए अपने नेक्स्ट मूव को हमेशा सीक्रेट रखते हैं। हाय, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। नंबर 7,
फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा समझते हैं कि जरूरी लोगों को मदद करना, दूसरों को मदद करना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, ये हमारी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए वे लोग सेटिस्फेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए कुछ डोनेशंस को करते रहते हैं, अच्छे कामों को करते रहते हैं। उनको भी हाईली सक्सेसफुल लोग छुपा के रखते हैं। बहुत सारे बिलियनियर्स बिलियन डॉलर्स डोनेट कर देते हैं फिलैंथ्रोपी के लिए, लेकिन वो खुद इसके बारे में किधर भी बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ हरामखोर नेता लोग होते हैं और फालतू संगठन वाले होते हैं, किधर तो जाके 2 रोटी गाय को खिलाते हैं और किधर तो जाके एक पेन और टेक्स्ट बुक को, नोटबुक को गिफ्ट करते हैं और इसका बड़ा बड़ा फोटो, बड़ा बड़ा रील बना के हर जगह प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। आप एक चीज को अच्छे से समझिए, हाईली सक्सेसफुल लोग फिलैंथ्रोपी को दिखावा करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, नेम एंड फेम के लिए, वोट्स के लिए नहीं करते हैं। हाईली सक्सेसफुल लोग हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के लिए फिलैंथ्रोपी को करते हैं। जो लोग 4 लोगों में दिखा के फिलैंथ्रोपी को करते हैं ना, वो वोट्स के लिए, नहीं तो नोट्स के लिए, नेम फेम पब्लिसिटी के लिए, पीआर के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए करते रहते हैं। और ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये फालतू लोग हैं। सक्सेसफुल लोगों को ऑलरेडी दुनिया जानती रहती है, उनके पास दुनिया का सारा पावर रहता है, पैसा रहता है, सब कुछ रहता है। उनको ये सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को नहीं दिखना चाहिए, ऐसे फिलैंथ्रोपी को करते हैं और इसके ऊपर यकीन करते हैं। यदि आप भी हाईली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने सारे फिलैंथ्रोपी को चुपचाप कीजिए और चुप रह जाइए। दूसरे लोग इसके बारे में बात करना चाहिए, आप खुद इसके बारे में बात करना, नहीं तो फोटो खींच के, रील्स बना के, वीडियो बना के दिखाने में कोई मतलब नहीं है। नंबर 8, सेल्फ डाउट्स। हर एक इंसान को अपने एबिलिटीज के ऊपर कभी ना कभी सेल्फ डाउट होता ही है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि मेरे एबिलिटीज़ के ऊपर, मेरे ऊपर कभी भी शक ही नहीं आता, मैं 100% ट्रस्टेड हूँ, ऐसा कोई भी कह ही नहीं सकता। जैसे हम लोगों को सेल्फ डाउट्स रहते हैं ना, वैसे ही सक्सेसफुल लोगों को भी सेल्फ डाउट्स रहते हैं। उनको भी कभी ना कभी किसी काम को करते वक्त उनके एबिलिटीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, गोल्स के ऊपर डाउट्स आते ही है। वे इनको पब्लिकली शेयर करने के बजाय इसके ऊपर अच्छे से काम करते हैं और उनको ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। अगर इनको इधर डाउट लग रहा है तो इधर उनको लगता है कि इधर मैं कमज़ोर हूँ, उनको वो चुपचाप इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के बाद उनके बारे में वो बातें कर सकते हैं, लेकिन जब वो वीक रहते हैं ना, तब वो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होने देते हैं। सेल्फ डाउट्स आर दी स्टेपिंग स्टेप्स फॉर योर सक्सेस। इनको दूसरों के साथ पब्लिकली शेयर करना ये समझदारी नहीं है, इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने सारे सेल्फ डाउट्स को छुपा के रखते हैं। नंबर 9, इंसल्ट्स एंड क्रिटिसिज्म्स। सक्सेसफुल लोग समझदार होते हैं, मैं इसे शुरुआत में ही आपको बताया हूँ। सक्सेसफुल लोग अपने बारे में समाज में जो कुछ भी नेगेटिव ओपिनियंस रहते हैं, नहीं तो कुदर तो इंसल्ट हुआ होता है, ट्रोल हुआ होता है, ऐसे चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही खुद के रेपुटेशन को खुद ही ख़राब करने के लिए इन सारे चीज़ों को 4 लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा नेगेटिविटी को फैलाना पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर काम करते रहते हैं और पॉजिटिविटी के ऊपर काम करते रहते हैं। अगर अपने इंसल्ट्स को, क्रिटिसिज्म को दूसरे लोगों के साथ वो शेयर करते हैं तो इससे उनका ही टाइम वेस्ट होता है और वही 4 लोगों के नज़रों में गिर जाते हैं। जो इंसल्ट 4 दीवारों के बीच में हुआ होता है ना, उसको 4 लोगों में या किसी और के साथ या वीडियो में बताने से किसका इज्जत जाने वाला है? जो बताता रहता है ना, उसका इज्जत जाता है। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही अपने को हुआ इंसल्ट को, क्रिटिसिज्म को सबको बताते घूमते हैं। ये ऐसा करने से खुद का रेपुटेशन खुद से ही ख़राब होता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग इस गलती को कभी भी नहीं करते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही ऐसा कर सकते हैं। नंबर 10 एंड लास्ट, हॉनेस्ट पर्सनल ओपिनियन। सक्सेसफुल लोग
किसी को भी और किधर भी अपनी हॉनेस्ट पर्सनल ओपिनियन को नहीं बताते हैं, चाहे वो जात के ऊपर हो, धर्म के ऊपर हो, किसी देश के ऊपर हो, किसी का बिजनेस के ऊपर हो या पॉलिटिक्स के ऊपर हो। वो किधर भी अपनी हॉनेस्ट पर्सनल ओपिनियन को शेयर नहीं करते हैं। उनको सब पता रहता है, भाषा विवाद, धर्म विवाद, जात विवाद क्या क्या चल रहा है ये सब पता रहता है, फिर भी वो इनके बारे में बात नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स एक गंदा चीज़ है, क्रिकेट एक बैटिंग है, वो कोई स्पोर्ट्स नहीं है, ये सब चीज़ें उनको पता रहते हैं, फिर भी वे लोग इनके बारे में किधर भी मुंह नहीं खोलते हैं, चुपचाप अपना काम करते आगे बढ़ते रहते हैं। अगर उनको किसी पॉडकास्ट में इनके ऊपर क्वेश्चंस को जानबूझ के पूछा जाता है तो भी वो कुछ अलग बता के बात को गुमराह कर देते हैं। इधर वो खुद को बेवकूफ़ की तरह दिखावा करते हैं, दे प्ले डम, मैं डम हूँ, ऐसा बिहेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर वे लोग उनके पर्सनल हॉनेस्ट ओपिनियन को किधर तो पब्लिकली शेयर करते हैं तो उनको सबसे पहले क्या होता है, उनके एक इमेज रहता है ना, उसको डैमेज होने लगता है। अगर वो पॉलिटिक्स के ऊपर, धर्म के ऊपर कुछ बातें करते रहते हैं तो सच क्या है उसको बताते हैं तो अंधभक्त अपेंड हो जाते हैं और उनको बुली करने लगते हैं, ट्रोल करने लगते हैं, उनके साथ गाली गलौज होता है और वो ज़िंदगी भर मेहनत करके जो कुछ भी अच्छा नाम कमाया होते हैं ना, वो नाम को एक दब्बा लग जाता है, कलंक आता है, इमेज डैमेज होने लगता है और कुछ लोग उनको जानबूझ के टारगेट्स करने लगते हैं। इससे उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, पॉलिटिकल टॉर्चर भी हो सकता है और नए एनिमीज अननेसेसरीली पैदा होते हैं। इन सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो अपने हॉनेस्ट पर्सनल ओपिनियंस को हमेशा छुपा के रखते हैं। इन 10 चीज़ों को हाईली सक्सेसफुल लोग हमेशा छुपा के रखते हैं। यदि आप भी हाईली सक्सेसफुल लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो आप भी इन 10 चीज़ों को छुपा के रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।